धर्मपुर की धरती पर आज पहली बार आया हूं और देखकर बहुत मन खुश हुआ कि धर्मपुर के लोग अपने परिवार की और अपने इलाके की तरक्की के लिए खुलकर बाहर निकले हैं। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, ईशुदान भाई और गुजरात की हमारी टीम मंच पर आसीन है। हम कई जगह पे गए गुजरात में, हर बार हमें ये लगता है, हम खेड़ ब्रह्मा गए, हम दाऊद गए, आज धर्मपुर आए हैं। हमें हर लगता है हर सभा में कि इस सभा का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, लेकिन जब अगले दिन जाते हैं तो पिछली सभा का रिकॉर्ड टूट जाता है और आज तो सब रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपसे भी ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। ये प्यार है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। यही प्यार और आशीर्वाद हमें थकावट नहीं होने देता। हम दिन रात घूम रहे हैं, लोगों को घर घर जाकर बता रहे हैं कि कौन आपके हिस्से की स्कूल की पढ़ाई खाता है, कौन आपके नौजवानों के युवाओं के रोजगार खाता है, कौन आपके बुजुर्गों की दवाई इलाज की दवाई खाता है। हम लोग ये डोर नॉकिंग करके बता रहे हैं, इसीलिए वो दरवाजे खुल रहे हैं। और जब दरवाजे खुल रहे हैं तो लोग ऐसे आपकी तरह आ रहे हैं कि हमें तो पहले इन्होंने बताया ही नहीं कि ऐसा भी होता है। 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का। मेरे ख्याल में अधिकतर लोगों को, हमको यह नहीं पता होगा कि इसको लिखने के लिए जीरो कितनी लगती है। 2.5 लाख करोड़ और 3.5 लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है। फिर वो पैसे कहां गए? ना कोई इन्होंने स्कूल बनाया, ना अस्पताल बनाया, ना सड़क बनाई, ना कोई कॉलेज बनाया, ना रोजगार दिया, तो पैसा कहां गया? फिर कोई बैंक लूट कर भाग जाता है, किसी का 10,000 करोड़ माफ हो जाता है। पैसा किसका है? हमारा पैसा है। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, उनको यह कतई चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या नहीं आएगी। उनको यह पता था, विश्वास था कि आजादी तो आएगी, लेकिन एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। और बहुत सही चिंता थी वो। देखो देश कौन से हाथों में चला गया। आज अंग्रेज जो है शर्माते हैं, वो कहते हैं 200 साल में हमारे बुजुर्गों ने इतना नहीं लूटा जितना आप अपने को 2 साल में लूट लेते हो। हर रोज इतने बड़े बड़े घोटालों की खबरें। आप लोग टैक्स देते हो, बहुत से लोग कहते हैं कि हम नहीं टैक्स देते, हमारा पैसा थोड़ी लूटा, बैंक का पैसा गया है। अरे भैया आपका पैसा है वो, कहते हम टैक्स नहीं देते। मैं बताता हूं आप टैक्स कहां से देते हो। सुबह उठते हो, चाय बनानी है चूल्हे पर, माचिस टैक्स शुरू। बाजार में माचिस की तीली लेने, उस पर टैक्स है। अगर सिलेंडर है, जैसे लाइटर दबाया टैक्स शुरू, क्योंकि गैस के सिलेंडर पर टैक्स है। उसमें चाय में चाय पत्ती डाली, टैक्स। उसमें चीनी डाली, टैक्स। दूध डाला, टैक्स। उसके बाद खाना खाते हुए दही खाया, टैक्स। अब तो छाछ पे भी टैक्स लगा दिया है, आटा पे टैक्स, मोबाइल फोन किया टैक्स,
मोटरसाइकिल लेके बाहर निकले, डीजल पे पेट्रोल पे टैक्स, शाम को घर आए खाना खाया टैक्स, और शाम को रात को बिस्तर पर जाकर आराम से सोचते हो चलो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं। भाई साहब भरम है, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, हम सो रहे हैं टैक्स चल रहा है, तो पैसा कहां गया फिर? जो भी पार्टी की सरकार आती है आते पहला बयान देते हैं खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो है ही खाली उसको खजाना क्यों कहते हो? पीपा कहो, अलमारी कहो, खजाना खाली है। ये अपने बेटे बेटियों को चेयरमैन बनाते समय खजाना खाली नहीं होता, ये अपने मित्रों का टैक्स माफ करते समय खजाना खाली नहीं होता, जब भी जनता की बारी आती है खजाना खाली हो जाता है, खजाना खाली हो जाता है। क्यों भाई? जनता ने तो तुझे बनाया था वो वोट डालकर, भूल गए क्या? ये भूल जाते हैं असल में। इनको ये लगता है जनता का क्या है, आखिरी 10-15 दिनों में लालच देंगे और इधर उधर की बातें करेंगे फिर जीत जाएंगे। ऐसे थोड़ी है। आपके पास पहले कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आपने 27 साल इनको झेला। मैं आपके सब्र की दाद देता हूं। 27 साल, हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेते हैं, लेकिन तुम 27 साल। इस बार पेड़ों को भी खुश करो, उनको पता चले हाँ कुछ बदलाव आया है, कोई नया सूरज नई हवा आई है, कोई दृष्टा हवा आई है, ईमानदारी का सूरज उदय हुआ है। वो भी खुश हो जाएंगे, पेड़ पौधे भी। दोस्तों 5 साल की इनकी कांग्रेस तो इनके साथ ही है। कांग्रेस वालों को तो हर रोज आपने देखा होगा 2-3 स्टेटों में इनकी कांग्रेस की सरकार तोड़ दी। कांग्रेस कहीं एमएलए खरीद लेते हैं कांग्रेस के, कांग्रेस कुछ नहीं बोल। मेरे ख्याल में कांग्रेस को दिल्ली वाले दफ्तर पर बोर्ड लगा लेना चाहिए कि यहां जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बिकते हैं। चुनती जनता है, कीमत वो डालते हैं। इसका मतलब आपकी वोट की कीमत कितनी है देखो। उसने कौन सा 20 करोड़ 25 करोड़ लेके आपको बांटना है? आपका एक एक वोट बेच गया, इसका मतलब वो, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। यह लोकतंत्र की हत्या है। तो आओ इकट्ठे होके कुछ नई कहानी लिखें। पंजाब में भी ऐसे ही था हमारे। 5 साल बीजेपी अकाली दल, 5 साल कांग्रेस, 5 साल वो, 5 साल वो। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पहले से दुखी होके दूसरे के पास, दूसरे से उससे भी ज्यादा दुखी होके फिर पहले के पास। अब तीसरी ऑप्शन मिली है। 117 सीटें हैं पंजाब की। आम आदमी पार्टी जो है उसको 92 सीटें मिली हैं, 117 में से 92। और धर्मपुर वालों, मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि 92 में से 82 पहली बार जीते संग लड़के लड़कियां विधायक, वो पहली बार बने हैं। मैं भी पहली बार वाला ही हूं। पहले मैं एमपी था 2 बार का, लेकिन इस बार पहली बार विधायक बना हूं। और यंग लड़के लड़कियां, आम घरों के लड़के लड़कियों को टिकट दी। विधानसभा की सीढ़ियां वो भी चढ़ते हैं, वो बोलते हैं वहां पे। गरीब जब बोलेगा दिल से बोलेगा, गरीब जब भी बोलेगा सच बोलेगा, गरीब जब भी बोलेगा ईमानदारी से बोलेगा। मंत्री बने हुए हैं आम घरों के बेटे। आपके यहां कांग्रेस और बीजेपी में किसी आम घर के बेटे बेटियों को टिकट मिलती है? नो 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 नो, इनके अपने बेटे बेटियां ही अपने ही चल रहा है सारा, रिश्तेदारियों में चलते हैं। क्यों भाई? हमें भी देश की सेवा करनी है। कहते सेवा कर रहे हैं। ऐसी कौन सी सेवा है जिसमें आप लोग सारा परिवार ही लाते हो? सेवा नहीं है, उस सेवा का मेवा खाते हो तुम लोग, उस सेवा का। गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है।
ये गैप बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, ये किसी और पार्टी से निकली हुई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी ये किसी और पार्टी से निकाले गए, जब कोई आरोप लगाकर पार्टी छोड़ चुके किसी एमपी मंत्री जब विधायक ने नहीं बनाई। आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से रामलीला ग्राउंड से निकली है भाई साहब, दिल्ली से, वहां से निकली, अब फैलती फैलती हमारा कर आ रही पंजाब और अब गुजरात। तो सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। सिर्फ 2013 में बनी थी, 9 साल हो गए। 9 साल में 2 राज्यों में सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, और दिसंबर में ये 2 का आंकड़ा हम ऐसे बनेंगे, 3 राज्यों में सरकार है, इसमें गुजरात आ जाएगा। वैसे तो पंजाब वाले चाहते नहीं कि कोई उनका रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन इस मामले में पंजाब वाले मुझे कहते हैं कि तुम पंजाब की चिंता मत करो, गुजरात में लोगों को जाकर बताओ, भले ही हमारा रिकॉर्ड तोड़ दे लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दें बस। कल एक बीजेपी का कार्यकर्ता मुझे मिला, झंडा था दुकान पर लगा हुआ, हम रोड शो कर रहे थे। ये क्या है? वो कहता मैंने कहा समझ गया। उसने कहा झंडा तो वैसे ही लगाया, वैसे झाड़ू वाले हैं। ये करते हैं क्योंकि ये डराते हैं, लालच देते हैं, पर्चे करते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते। ऐसे दरियाओं को थोड़ी रोका जा सकता जी, दरिया तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। किस किस पर पर्चे कर लोगे? अभी ऐसे आया था बाहर और वो कहते थे राज उनकी 25 सीटें नहीं आई भाई साहब। जनता है, चुप रहे 5 साल, अपने होंठों को सीले 10 साल, कुछ भी ना बोले 15 साल, सीने पर पत्थर रख ले तुम्हारी तरह 27 साल। लेकिन अगर 27 साल बाद जनता जागती है ना, जाग जाते हैं, फिर 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है। ये जनता ऐसी है। जनता को छोटी मत समझना, ये अहंकारी हो गए हैं, अहंकार हो गया इनको कि हम वक्त को बदल देंगे। ये वक्त से लड़ रहे हैं कि वक्त हमारे मुताबिक चलेगा। इनको ये नहीं पता, बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े आए यहां पे, उनको भी यही भ्रम हो गया था कि वक्त हमारे मुताबिक चलेगा, लेकिन वक्त के मुताबिक आदमी को चलना पड़ता है। वो खत्म हो गए। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर पे जेब नहीं होती। सुबह हमें मिलने आए कुछ कार्यकर्ता, कुछ दूसरी पार्टियों, बीजेपी, कांग्रेस से। हमने कहा जी क्या क्या मिला आपको? वो कहते जी बस अब तो शमशान बाकी है, बस वहां की तैयारी है। वो कहते जी डर ये है कहीं कफन पे टैक्स न लगा दें कि जाते हुए भी पैसे देकर जाओ दुनिया से। ये इतने तंग है लोग। तो इस बार बदल लो, क्या जाता है? कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, पर्दे में जाके बटन दबाना है, बदलाव आ जाएगा। ये परिवर्तन की निशानी है। आपका इतनी भारी गिनती में निकलकर आना परिवर्तन की निशानी है, वरना दूसरी पार्टियों को दिहाड़ी पर लोग लाने पड़ते हैं। आज फिर भी स्टेडियम खाली रह जाते हैं, और जाते हुए मीडिया पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, कहते हैं हाँ अच्छा शो था, वोट झाड़ू को। तो ये तो शोमैन बन गए। तो आओ इकट्ठे होकर झाड़ू का बटन दबाएंगे। हमारा झाड़ू जो है ना, मुझे पत्रकारों ने पूछा आपने ये आंधी कैसे रोक दी, दिल्ली में 2 बार और पंजाब में। मैंने कहा कि कौन सी आंधी? कहते बीजेपी की आंधी कैसे रोक दी। मैंने कहा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोले ये कमल का फूल। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू।
मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते ये कीचड़ को साफ करता है। मैंने कहा जी हमने कीचड़ पर झाड़ू चला दी, कमल हो गई नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लोग बड़े हैं, आप बड़े हो, फैसला लो, तैयार होके वोटिंग वाले दिन, और सोच कर जाना कि आज अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करने जा रहा हूं, रोजगार के लिए वोट करने जा रहा हूं, वोट करने जा रहा हूं, सस्ती बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट करने जा रहा हूं। और किसी इनकी बहकावे में मत आना, ये तो जुमले बनाते रहते हैं बहुत। मैंने तो पार्लियामेंट में पूछा था, पार्लियामेंट में मैंने पूछा था कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं, कोई जवाब नहीं था। उनके वाले अच्छे दिन का तो मुझे पता नहीं आने वाले हैं या नहीं आने वाले, लेकिन मुझे इतना पता है कि दिसंबर में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। सच्चाई और ईमानदारी की सरकार आएगी। पंजाब में 6 महीने में हमने 20,000 के लगभग सरकारी नौकरियां दे दी हैं, 20,000 से लगभग। और भी कच्चे मुलाजिमों को पक्के करना, परसों साइन किए हैं, 8736 कच्चे अध्यापकों को पक्के किया है कि आप आराम से बच्चों को पढ़ाओ। अगर टीचर का भविष्य सेफ नहीं है तो हमारे बच्चे का कैसे बनाएगा वो? बिजली हमने वहां फ्री कर दी है, मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, 100 से ज्यादा हो गए हैं, स्कूलों को कायापलट करने वाले हैं। और सबसे पहला जो फैसला हमने लिया कि जो विधायक थे वो जितनी बार भी विधायक रहते थे उतनी बार की उनको पेंशन मिलती थी, 60,000 रुपए पर मतलब पीरियड, जो एक 2 बार आप 1,20,000 ऐसे। तो हमने आते ही कहा कि भाई साहब वोट तो सेवा, हाथ जोड़कर सेवा के नाम पे मांगते हो, और इतनी पेंशन। हमने कहा एक विधायक चाहे 10 बार विधायक बन जी, एक पेंशन मिलेगी, लेनी है लो, वरना सॉरी, थैंक यू वेरी मच। फैसला किया, फैसला किया, करोड़ों रुपया बच गया हमारा। वही करोड़ों रुपए से हम उनको कच्चे मुलाजिमों को पक्के कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, वो अच्छे प्यार से स्कूल में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ये गरीबों को पढ़ने नहीं देते, इनको पता है गरीब का बच्चा पढ़ गया तो अफसर बन जाएगा, अफसर बन गया तो गरीबी दूर कर देगा। गरीबी दूर हो गई तो लोग हाथ जोड़कर हमारे सामने क्यों खड़े होंगे? हमारी कोठियों के सामने अर्जियां लेकर, मिन्नतें करके कौन खड़ेगा लाइन में लगाकर? ये वाले। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत बड़े बड़े प्लान अरविंद केजरीवाल जी लेके आए, पढ़े लिखे आदमी हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी छोड़कर लोगों में आ गए। और इनकम टैक्स कमिश्नर को ये हिसाब पता होता है, उसने पढ़ा होता है कि पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा। पैसा टैक्स का है, लीकेज बंद कर दी दिल्ली में, जो 350 करोड़ में पुल बनता था 200 करोड़ में बना दिया, 150 करोड़ बच गया। अपने किसी मंत्री को या अपने किसी परिवार वालों को नहीं दिया कि 150 करोड़ तू खा ले, उसी 150 करोड़ से पूरी दिल्ली की दवाई फ्री कर दी अस्पतालों में। इसमें क्या फ्री रेवड़ी है? ये बोलते ना फ्री वाली रेवड़ियां बांटता है केजरीवाल, फिर केजरीवाल बिजली मुफ्त देता है, ये महिलाओं को बसों में सफर मुफ्त कर देता है। ये फ्री की रेवड़ी है, रेवड़ी लोगों का पैसा लोगों को देना, ये रेवड़ी है। अगर ये रेवड़ी है तो 15 लाख हर घर के, हर आदमी के खाते में आएगा। ये वाला पापड़ किसने बेचा था? फिर आ गया 15 लाख आपके घर पे। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपये रखे हुए थे बचत के लिए, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए हैं। इसलिए आपके पास आए हैं कि हिसाब किताब पूरा लगा के, लीकेज बंद करके पैसा जनता का जनता पर ही खर्च करेंगे। जैसे ही जनता को यह पता चलता है कि हमारा पैसा हमारे पे आएगा, जनता टैक्स भी देती है खुले दिल से। ये हमने देख लिया 2 पंजाब और दिल्ली में। अभी रिपोर्ट एक आई है सरकारी, उसमें क्या कह रहे हैं? खुशखबरी है। उसमें कह रहे हैं सरकार ने करवाई है कि पूछो हाल चाल लोगों का, क्या किधर हवा है, क्या चल रहा है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि जी हम तो सच बताने वाले हैं। गुजरात में
आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है इस बार दिसंबर। तो इनके हाथ पांव फूल गए, उन्होंने चालू कर दिया हमारा विरोध करना, हमारे पोस्टर नहीं लगने देते, अनाप शनाप बोलने लगे सबको, ये क्यों आते हैं यहां पे? भाई हम तड़ी पर थोड़ी हैं, ये तो तुम्हारे थे, हम तो सीधे साधे लोग हैं, आम आदमी हैं, ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं है, हमसे नहीं डरते। इतनी लाखों की गिनती में सुबह से आप लोग जो इकट्ठे हो जाते हो ना, ये आपसे डरते हैं, आप लोगों से डरते हैं। तो भगत सिंह जी का भी जन्मदिन था 28 सितंबर को, उनकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजेगा। तो वो सोचेंगे हाँ शुक्र है कोई हैं अभी जिन्होंने इनकलाब के नारे को, इनकलाब के दिए को बुझने नहीं दिया, और जो आजादी सपनों की भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जो उनके सपनों की आजादी थी, वो आजादी अभी हमारे घरों तक पहुंची नहीं, उस आजादी को घर घर तक पहुंचाना है। दोनों हाथ ऊपर करके दो नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा सा और ये पता चल जाए इनको सूरत तक के काम खराब हो रहा है, ये तो काम पब्लिक बोल रही है, ये पब्लिक की आवाज जो होती है ना वो गूंजती है, इनकलाब, वंदे भारत माता की जय जवान, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार सत्कार से मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आदरणीय भगवत मान जी। अभी अपने बीच पधार रहे हैं क्रांतिकारी ईमानदार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी। एक बार सब लोग जोर से पूरे दिल से दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय जोहार, जय जोहार, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। इनको जाकर बताओ, भले ही हमारे संख्या में सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। केम छो? मुझे गुजरात के लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, जहां भी जाते हैं। आज मेरे को भी पुलिस वाला एक बता रहा था, यहां पे 1.5 लाख लोगों का भी 1.5 लाख लोग आए हुए हैं, यहां पे सामने 1.5 लाख लोग आए हुए हैं, और अपने से समय निकाल के सब लोग आए हैं, किसी को पैसे नहीं दिए, सब अपनी मर्जी से आए हैं। जैसे ये लोग पैसे देके इकट्ठे करते हैं, सब अपनी मर्जी से आए हैं, सब बदलाव के लिए आए हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से आभारी हूं कि आप लोग इतना समय निकाल के आए हैं, इतने घंटे से यहां पे हमारा इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके प्यार का ऋण, एक एक ऋण चुकता कर देंगे जैसे ही सरकार बनी। आपको जितनी गारंटी देके जा रहे हैं, जितने वादे देके जा रहे हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे, आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे, गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ मिलकर एक नया गुजरात बनाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन कौन लोग बदलाव चाहते हैं? इस बार कौन कौन बदलना चाहते हैं?
सड़क पे खड़े हैं वो भी बता दे कौन कौन बदलाव चाहता है, हाथ खड़े कर दे सब लोग। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। आईबी की रिपोर्ट आई है। आईबी मतलब केंद्रीय सरकार की, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक खुफिया एजेंसी है आईबी। उसने गुजरात में घूम घूम के लोगों से पूछा, जनता से पूछा इस बार चुनाव में किसको वोट दोगे। आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि आने वाले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने कमाल कर दिया, जनता ने कमाल कर दिया। एक नई पार्टी, छोटी सी पार्टी पर ईमानदार पार्टी। आप लोगों ने ईमानदार पार्टी के लिए मन बना लिया। लेकिन आईबी की रिपोर्ट में एक और बात लिखी है, सरकार तो बन रही है लेकिन अभी किनारे पे है। अभी 93-94 सीट आ रही है। 93-94 सीट आएगी तो दिक्कत है। इस बार इतना वोट डालो, इतना वोट डालो कि 150 पार कर जाए। 150 से ज्यादा सीट आनी चाहिए। एक बार जोर का धक्का मारना पड़ेगा। इतना तो पहुंच गए, सरकार बन रही है, इतना पहुंच गए, लेकिन अभी मार्जिन पे है, किनारे पे है। आप सबको मिलकर एक बार जोर का धक्का मारना पड़ेगा। एक बार जोर का धक्का मार दो, 150 पार हो जाएगी। उसके बाद अपनी 5 साल स्थिर सरकार चलेगी दोस्तों। तो सरकार तो बन रही है। दिसंबर में 1 दिसंबर को सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? भ्रष्टाचार खत्म करना है। अपने को करना है कि नहीं करना है? भ्रष्टाचार खत्म करना है। इन लोगों ने लूट लिया गुजरात को। 27 साल इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके पास, किसी नेता के पास चले जाओ काम लेके, कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में। अरे कहां गया सारा पैसा? एक एमएलए है गुजरात का, इनका, चुनाव लड़ने के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी। 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई। 1000 एकड़ जमीन। इन सारों ने इतने बंगले बनवा लिए, इतनी जमीन खरीद ली अपने बच्चों के नाम, अपनी बीवी के नाम, अपने मां बाप के नाम। बच्चों के बच्चे अभी हुए नहीं, उनके भी नाम जमीन खरीद ली इन्होंने, प्रॉपर्टी खरीद ली इन लोगों ने। इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने, सबने मिलकर लूट लिया गुजरात को। कहते पैसा नहीं है। गुजरात में हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए, इतने सारे पैसे होते हैं, इतने सारे पैसे। अभी भगवंत मान जी ने बताया आपको। आप लोग सुबह से शाम तक कितना टैक्स देते हो? रोटी खाते हो तो टैक्स देते हो, मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो टैक्स देते हो, दूध पीते हो टैक्स देते हो, छाछ पीते हो टैक्स देते हो, दही खाते हो टैक्स देते हो, माचिस इस्तेमाल करते हो टैक्स देते हो, चाय पत्ती पे टैक्स, हर चीज पे जनता टैक्स देती है। अरबों खरबों 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 इतना रुपया इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया गुजरात सरकार खर्च करती है। कहां खर्च करती है जी? 27 साल में आपके गांव में सड़क बनी? एक भी सड़क बनी आपने देखी सड़क बनती? कोई स्कूल बनाया इन्होंने? कोई अस्पताल बनाया इन्होंने? कोई कॉलेज बनाया इन्होंने? कुछ काम करा इन्होंने? कुछ भी नहीं करा। फिर पैसा कहां गया? स्विस बैंकों में चला गया, प्रॉपर्टी खरीद ली, जमीन खरीद ली, सारा पैसा खा गए ये लोग। भ्रष्टाचार बंद करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। गुजरात का एक एक पैसा, गुजरात सरकार का एक एक पैसा जनता पे खर्च होगा। हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारे कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा।
और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। हमारा अपना भी भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारा अपना भी। भगवंत मान साहब ने कमाल कर दिया। अभी पंजाब के अंदर नई नई सरकार बनी, मान साहब को एक दिन पता चला कि उनका हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी विपक्ष को नहीं पता था, अभी मीडिया को भी नहीं पता था। किसी ने आके मान साहब के कान में बोला कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता कराया, पता चला हां ये गड़बड़ कर रहा है। पता है इन्होंने क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी सुना है? 75 साल आजादी के 75 साल में पहली बार ऐसे हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार लोग हैं हम, कट्टर ईमानदार सरकार है हमारी। एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। और इन नेताओं ने गुजरात के अंदर जितने काले धंधे कर रखे हैं, जितने इतने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद करेंगे। 2015 के बाद से आज तक जितने पेपर फूटे, ये जो पेपर फूटते हैं ये अपने आप नहीं फूटते, कोई मंत्री कराता है, कोई बड़ा नेता कराता है। आज तक कोई जेल नहीं गया। 2015 के बाद से आज तक जितने पेपर फूटे सबकी जांच दोबारा कराएंगे और जिन जिन लोगों ने पेपर फोड़े उनको 10-10 साल तक जेल की सजा दी जाएगी। आप सरकारी विभाग में काम कराने जाते हो, आपको पैसे देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? चाहे जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, राशन कार्ड, कुछ भी काम कराना है, पैसे देने पड़ते हैं। 1 दिसंबर के बाद से आपके सारे काम बिना पैसे के होंगे, बिना रिश्वत के होंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो यशुदान भाई ने बताया, आपको लग रहा होगा वैसे ही फेंक रहा है यशुदान, झूठ बोल रहा है। दिल्ली में हमने एक व्यवस्था कर दी। अब एक एक करके हम सरकारी दफ्तर पे ताला लगाते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं। अब आपको अपना काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, आपको कोई भी काम कराना है आप फोन करो, आप बोलो मेरे को यह काम कराना है, राशन कार्ड बनवाना है, बिजली कनेक्शन लेना है, फलाना ढिमका, सरकारी अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाता है, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी यह व्यवस्था करेंगे, आपके घर आके आपका काम करेंगे, सरकारी ऑफिसर आपके घर आएगा। आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरा प्रशासन देंगे दोस्तों। कल मैं गुजरात आया, मैंने देखा चारों तरफ इन लोगों ने मेरे खिलाफ पोस्टर लगा रखे थे। इतने बड़े बड़े होर्डिंग, इतने बड़े बड़े पोस्टर मेरे खिलाफ, मेरी एक तस्वीर उसमें, और तस्वीर के बगल में इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द, अपमानजनक शब्द इन लोगों ने लिखे हुए थे भगवान जी के खिलाफ। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ मुझे। मैं जानता हूं कि तुम लोग, ये लोग मेरे से नफरत करते हैं, ये लोग मेरे से बहुत नफरत करते हैं। तुम मेरे को जो मर्जी कर लो, भगवान के खिलाफ तो कम से कम कुछ मत बोलो। भगवान को तो बख्श दो, भगवान का अपमान तो मत करो कम से कम। भगवान का अपमान कौन करता है? पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते थे तो राक्षस आके उनकी तपस्या भंग करते थे। जो भगवान का अपमान करता है उसको राक्षस कहते हैं। जो भगवान का अपमान करता है, भक्तों का अपमान करता है, वो कंस की औलाद कहते हैं, वो कंस की औलाद है। क्या करते थे पुराने जमाने में राक्षस? किसी भी गांव में घुस जाते थे, गुंडागर्दी करते थे, महिलाओं को छेड़ते थे, बलात्कार करते थे। ये जितने आजकल गुंडागर्दी कर रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं, भगवान के खिलाफ गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, लोगों को पीटते हैं, ये लोग
ये कंस की औलाद है, ये राक्षसों की औलाद है। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं मैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। और इन लोगों को बता दूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बचपन में मेरी दादी मुझे घर में प्यार से, मेरा घर का नाम कृष्ण था, और भगवान श्री कृष्ण का भी अपार आशीर्वाद है मुझे। उन्होंने स्पेशल काम देके भेजा है, इन कंस की औलादों का सफाया करना है, इन राक्षसों का सफाया करना है। आज के जमाने के जो राक्षस हैं इनका सबका सफाया करना है। दोस्तों, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। आपका साथ चाहिए, आप मेरे साथ मिलकर भगवान का काम पूरा करेंगे, इन राक्षसों का सफाया करेंगे। जनता को सुकून दिलाना है, जनता के सुख शांति लेके आनी है, इन राक्षसों का सफाया करना है दोस्तों। भ्रष्टाचारियों का सफाया करना है, गुंडागर्दी करने वाले, भगवान का अपमान करने वाले लोगों का सफाया करना है। इतनी महंगाई हो गई आजकल, इतनी महंगाई, आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। तनख्वाह बढ़ती नहीं है, आमदनी बढ़ती नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में और पंजाब में हमने एक काम करा दी, हमने सोचा हम क्या कर सकते हैं, जनता को महंगाई से छुटकारा देने के लिए क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने दिल्ली में और पंजाब में बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी और पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए। जैसे मान लो आपका पुराना 70,000 रुपए का बिल है, 80,000 रुपए का पुराना बिल है। कई बार ये गलत बना के भेज देते हैं। हमने पुराने सारे बिल माफ कर दिए, मौजूदा बिजली के बिल जीरो कर दिए। अब सबके बिल जीरो आ रहे हैं, सबके, दिल्ली में भी और पंजाब में भी सबके बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। दोस्तों, गुजरात में आपको भी महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गुजरात में? 1 मार्च से नोट कर लो, केजरीवाल जो कहता है करता है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं 2 बातें कम करता हूं लेकिन एक बात पूरी करता हूं जो कहता हूं। 1 मार्च से गुजरात के हर परिवार, गुजरात के सभी लोगों का जीरो बिजली का बिल आने लगेगा। पुराने सारे बिल माफ कर देंगे और नए बिजली के बिल आना बंद हो जाएंगे। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। मैंने जब ये बोला तो ये मेरे ऊपर खूब गालियां दे रहे हैं, दोनों बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले खूब गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। आपको पता है गुजरात के मुख्यमंत्री को हर महीने कितनी बिजली फ्री मिलती है? 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है गुजरात के सीएम को। 5,000 हर महीने। हर मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, हर मंत्री को। सीएम को 5,000 यूनिट, मंत्री को 4,000 यूनिट। केजरीवाल जब कहता है जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा तो इनको मिर्ची लगती है। जनता को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सीएम को मुफ्त मिलती है, मंत्री को मुफ्त मिलती है, तो जनता को भी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए जनता को मुफ्त बिजली? जरूर देंगे। यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं सबको कहना चाहता हूं, जिन जिन महिलाओं के बैंक अकाउंट नहीं है अपने बैंक अकाउंट खुलवा लेना। हमारी सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1-1 हजार रुपए हर महीना डलवाया करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ऐसी कई बेटियों को जानता हूं जो पैसे की कमी के कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है। उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे तो उनकी पढ़ाई नहीं छूटेगी, वो बेटी अपना बेचारा अपना पढ़ाई पूरी कर लेगी। 1,000 रुपए हर महिला को मिलेंगे, उसके 100 काम आते हैं महिला के, उसके काम पूरे होंगे। मैं सभी महिलाओं को कहना चाहता हूं,
હવે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારો ભાઈ આવી ગયો છે. दोस्तों, दिल्ली में पहले सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, जैसे गुजरात के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है. आदमी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को तब भेजता है जब गरीबी में उसके पास पैसा नहीं होता, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता, सरकारी स्कूल में भेज देता है. दिल्ली में भी पहले स्कूल टूटे पड़े थे, बिल्डिंग टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, बैठने को जगह नहीं थी, टीचर पढ़ाते नहीं थे. 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया. शानदार. सारी बिल्डिंग तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंग बना दी. प्राइवेट से भी अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए. अब दिल्ली की जनता प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं. कभी सुना था? इस साल 4 लाख बच्चों ने अपने सरकारी स्कूल से नाम कटा के प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए. अब सरकारी स्कूलों में बच्चे, मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, किसान का बच्चा वकील बन रहा है, गरीबों के बच्चे, बड़े बड़े हजारों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं. प्राइवेट स्कूलों के बच्चे इतने नहीं बन रहे जितने सरकारी स्कूलों के बच्चे अब शानदार बन रहे हैं. और सोचो, एक मजदूर का बच्चा अगर इंजीनियर बन जाता है, इंजीनियर बनने के बाद उसकी तनख्वाह कितनी होती है? 2 लाख 3 लाख रुपए महीना. उसके तो परिवार की गरीबी दूर हो गई कि नहीं हो गई? अगर हम अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें, सबकी गरीबी दूर हो सकती है, सब अमीर बन जाएंगे, सारे लोग अमीर बन जाएंगे. गुजरात में भी ऐसे ही करेंगे. गुजरात के सरकारी स्कूल, खूब सारे नए सरकारी स्कूल बनाएंगे. अभी जो स्कूल है उनको तोड़ तोड़ के नए बड़े शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे. मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, 5 साल के अंदर, 5 साल दे दो, 5 साल के अंदर ऐसे शानदार गुजरात में सरकारी स्कूल बना दूंगा, आपको प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. प्राइवेट स्कूल सारे जने भूल जाओगे आप लोग. लेकिन अगर फिर भी आपको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, जिसको भी, मेरे को पता चला है प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है. मचा रखी कि नहीं मचा रखी? जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, जब मर्जी पैसे मांगते हैं. इनकी गुंडागर्दी रोकेंगे. दिल्ली के अंदर भी पहले गुंडागर्दी करते थे. 7 साल में हमने प्राइवेट स्कूल वालों को दिल्ली में फीस नहीं बढ़ाने दी. पंजाब में भी हमने फीस बढ़ाने से रोक दिया प्राइवेट स्कूल वालों को. गुजरात के अंदर भी प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने देंगे. दोस्तों, तमार बानकने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनावीस, तमार गरीबी दूर करीस. दिल्ली में पहले सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था. घर में कोई बीमार हो जाए, हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे लोगों को. करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते? प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ, छोटी सी बीमारी हो, हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं. हमने दिल्ली में गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए. मोहल्ला क्लिनिक में सारी दवाइयां फ्री है, सारे टेस्ट फ्री हैं, सबका इलाज फ्री है. शानदार बड़े बड़े सरकारी अस्पताल बना दिए, उसमें सबका इलाज फ्री है. दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का इलाज, चाहे 20 लाख 30 लाख रुपए भी खर्चा है, सारा इलाज मुफ्त है. दवाइयां भी मुफ्त है, ऑपरेशन भी मुफ्त है, डॉक्टर की फीस भी मुफ्त है, सब मुफ्त है. गुजरात का भी मैंने पूरा प्लान बना रखा है. गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, हर गांव के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे. उस क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर बनाएंगे. वहां पे आपकी सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सब कुछ मुफ्त होगा, सारा इलाज मुफ्त. और अगर बड़ी बीमारी हो जाए, पूरे गुजरात के अंदर कई सारे बड़े बड़े सरकारी अस्पताल बनाएंगे दिल्ली की तरह, और 6.5 करोड़ गुजरातियों का हर एक का सारा इलाज मुफ्त होगा. चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कितना भी खर्चा है, आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा. मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती. पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, शरीफ आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं.
मेरे को इनकी तरह गुंडागर्दी करनी नहीं आती, इनकी तरह भ्रष्टाचार करना नहीं आता। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। अगर गुंडागर्दी चाहिए इनके पास चले जाना, अगर राजनीति चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, इनके पास चले जाना। अगर अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, कॉलेज बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना। अगर अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हैं तो मेरे पास आ जाना। दोस्तों, आप में से कौन कौन बेरोजगार है, जरा हाथ खड़े करें। सब लोग बेरोजगार हैं। मैंने अभी एक टीवी चैनल में देखा, एक रिपोर्टर ने इनके बड़े नेता से पूछा कि सर इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इसके बारे में क्या कर रहे हो? बोले जो बेरोजगार हैं ये लोग निकम्मे हैं, ये लोग काबिल नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है, इनको रोजगार नहीं मिल सकता। मुझे बड़ा गुस्सा आया। ये हमारे बच्चों को बेरोजगार हमारे बच्चों को निकम्मा बोलते हैं, लोगों को ये गालियां देते हैं, सरेआम गालियां देते हैं। इतना घमंड हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग निकम्मे हो कि इनके बच्चे निकम्मे हैं? इनके बच्चे निकम्मे हैं। तुम्हारे इनके बच्चे निकम्मे हैं। इनके बच्चों को फिर भी चेयरमैन बना देते हैं, एमएलए बना देते हैं, टिकट दे देते हैं। हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलता। मौका देके देखो, तुम्हारे बच्चों को पीछे छोड़ देंगे हमारे बच्चे। आपको रोजगार मैं दूंगा, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था मैं करूंगा। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। दिल्ली हमने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिए हैं, 12 लाख बच्चों को। भगवंत मान ने पंजाब में अभी 20,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां निकाली, अभी 6 महीने भी नहीं हुए। हमें रोजगार देना आता है। गुजरात के लिए पूरी प्लानिंग करी है, कैसे हर युवा को रोजगार देना है। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, हर युवा को 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और 10 लाख सरकारी नौकरियां, नई सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। इतने सारे हम सरकारी अस्पताल बनाएंगे, इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, इतने नए स्कूल बनाएंगे, इतना काम करेंगे, खूब सरकारी नौकरियां निकलेंगी, खूब नई नौकरियां निकलेंगी। 10 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। और ये जितने पेपर फूटते हैं, हमारी अभी तक दिल्ली और पंजाब में एक भी पेपर नहीं फूटा। अब से 1 दिसंबर के बाद गुजरात में कोई पेपर नहीं फूटेगा। अगर कोई पेपर फोड़ेगा तो 10 साल के लिए उसको जेल भेजेंगे। अभी तक जितनी वैकेंसी हैं, तलाटी के पेपर नहीं हुए, टेट के पेपर नहीं हुए, टेट के पेपर नहीं हुए, पुलिस में भर्तियां बाकी है। पूरे 1 साल का हमने शेड्यूल बनाया है। फरवरी में तलाटी के पेपर हो जाएंगे, मई के महीने में टेट के और टेट के पेपर हो जाएंगे। उसके बाद दिसंबर तक आते आते सारे पुलिस की भर्तियां करके सबको बिना पेपर फोड़े सबकी भर्ती कर देंगे। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। ये लोग कहते थे गुजरात की सड़कें बड़ी अच्छी हैं। हम लोग दिल्ली में बैठ के सोचते थे होंगी अच्छी। अभी मैं इतने दिनों से गुजरात घूम रहा हूं, सब जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, सब जगह। जनता की पहली डिमांड है कि हमारी सड़कें ठीक करा देना। दोस्तों, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खूब पैसा बचेगा, खूब पैसा बचेगा। और आपकी सड़कें ठीक कराएंगे। जो सबसे जरूरी सड़कें हमें बता देना, जो जरूरी वाली सड़कें हैं 6 महीने में ठीक करा देंगे, और बाकी बची हुई 3 से 4 साल के अंदर एक एक सारी सड़कें ठीक कराएंगे। यहां पे बहुत सारे किसान भाई आए हुए हैं। किसान की सबसे बड़ी समस्या होती है, पैसा लगा के, खून पसीना बहा के अपनी फसल उगाता है, और जब फसल बेचने जाता है मंडी में, बाहर बेचने जाता है बाजार में, तो उसको कोई भी पूरा दाम देने के लिए तैयार नहीं होता। औने पौने दाम में वो अपनी फसल बेच के आ जाता है। किसान कर्जे में डूब जाता है और फिर आत्महत्या कर लेता है। किसानों को फसलों का पूरा दाम दिलाएंगे। अगर उसको पूरे दाम मंडी में नहीं मिलेंगे, मार्केट में नहीं मिलेगी, तो सरकार उसकी सारी फसल खरीदेगी, हम खरीदेंगे उसकी सारी फसल एमएसपी के दाम पे। शुरुआत करेंगे 5 फसलों से, गेहूं, चावल, चना,
मूंगफली, कपास, इन 5 फसलों पे अगर किसान को मार्केट में एमएसपी का दाम नहीं मिलता तो सरकार के पास आ जाए, सरकार उसकी सारी फसल एमएसपी के दाम पे खरीद लेगी। पंजाब में अभी करके दिखाया है। पंजाब में हमने 5 फसलों के ऊपर एमएसपी दे दी, गेहूं, चावल, कपास, नरमा, मूंग दाल पंजाब में दे दी। गुजरात में 5 फसलों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करते करते 1-1 साल में, 2-2 साल में और नई फसलें जोड़ते जाएंगे, पर किसानों को फसलों का पूरा दाम दिलाएंगे। और अगर किसानों को फसलों का पूरा दाम मिल गया, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, उसके बाद उसके पास पैसे की कमी नहीं बचेगी। आज किसानों को बिजली कभी रात को आती है, कभी 1 घंटा आती है, कभी 2 घंटा आती है। दोपहर के टाइम में हर किसान को 12 घंटे बिजली का प्रावधान करेंगे। आज सिंचाई की व्यवस्था का बुरा हाल है। नर्मदा का पानी आज भी अलग अलग इलाकों में नहीं पहुंचा। आपके लिए सिंचाई की व्यवस्था करेंगे और नर्मदा के पानी को कोने कोने तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और अगर आपकी फसल बर्बाद होती है तो दिल्ली में हम लोगों ने एक योजना बना दी दिल्ली में। अगर आपकी फसल बर्बाद होती है 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम किसान को मुआवजा देते हैं, ऑटोमेटिक मुआवजा मिल जाता है उसको 1 महीने के अंदर। अब हमने पंजाब में भी व्यवस्था कर दी, गुजरात में भी अगर सरकार बनेगी तो 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को फसल बर्बाद होने पर मुआवजा दिलाएंगे। यहां पे बहुत सारे आदिवासी भाई बहन आए हुए हैं। पैसा लागू करेंगे। अभी तक सरकार की नीयत खराब थी, कोई सरकार पैसा लागू नहीं करना चाहती। ग्राम सभाओं को पूरा अधिकार देंगे। आपका जल, जंगल, जमीन, इसके ऊपर ग्राम सभा का अधिकार होगा। जो गांव वाले कहेंगे उनकी मर्जी के बिना कोई आपकी जमीन नहीं ले सकता। 5th शेड्यूल संविधान का लागू करेंगे। आदिवासी लोगों को, उनके भाई बहनों को पूरा अधिकार, आदिवासी लोगों का जो अधिकार है सब अधिकार दिलाएंगे। अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अगले साल तक पूरा हो जाएगा। कौन कौन लोग रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताएं। सब लोग वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन जाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे की कमी हो जाती है। पूरा परिवार लेके जाओ तो और खर्चा आता है, आना जाना, रहना, खाना पीना। दिल्ली में हमने शुरू किया है। दिल्ली में अभी हम रामलला के दर्शन करवाने के लिए लोगों को ले जाते हैं, सब कुछ फ्री है, सरकार देती है। आना जाना, रहना, खाना पीना। जब ट्रेन जाती है, स्पेशल ट्रेन जाती है दिल्ली से, मैं उन्हें छोड़ने जाता हूं स्टेशन पे। जब ट्रेन आती है मैं उन्हें लेने जाता हूं, इतने खुश होते हैं लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं। गुजरात के लोगों को भी अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे, फ्री में दर्शन कराएंगे। ये लोग मेरे को खूब गालियां देते हैं, केजरीवाल सब कुछ फ्री 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 क्यों दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाथ खड़े करके बता दो। हमारे देश में पैदा होने वाले हर आदमी को, हर औरत को अच्छा इलाज फ्री में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे देश में लोगों को फ्री में बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। ये इतना फ्री के खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्यों कहते हैं केजरीवाल फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है, नहीं देना चाहिए? इनको डर लगता है सब कुछ फ्री दे दिया तो इनको लूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं कहता हूं स्कूल बनवाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनेंगे। मैं कहता हूं अस्पताल बनवाऊंगा, दवाइयां फ्री दूंगा, ये कहते नहीं नहीं अस्पताल नहीं बनाने देंगे। मैं कहता हूं मैं बिजली फ्री दूंगा, नहीं नहीं बिजली फ्री नहीं देंगे। क्यों?
इनको लगता है स्कूल बन गए, अस्पताल बन गए, मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सड़कें बन गई तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। दोनों इकट्ठी हो गई पार्टियां, दोनों खूब गालियां दे रही है मेरे को। आजकल मैंने सुना है पिछले कुछ दिनों से, जब से ये आईबी की रिपोर्ट आई है, दोनों की रात को 12 बजे सीक्रेट मीटिंग होती है। दोनों पार्टियों की, दोनों की सीक्रेट मीटिंग होती है। दोनों तय करते हैं कल केजरीवाल को यह गाली देनी है। सुबह सुबह 10 बजे एक पार्टी कहती है केजरीवाल कुत्ता है, 11 बजे दूसरी पार्टी कहती है केजरीवाल कमीना है, 12 बजे तीसरी पार्टी कहती है केजरीवाल आतंकवादी है, 1 बजे दूसरी पार्टी कहती है केजरीवाल खालिस्तानी है। खूब गालियां दे रहे हैं ये लोग, खूब गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, इनके चक्कर में मत पड़ना, ऊपर वाले की कुछ कृपा हो रही है। पूरा गुजरात इस टाइम बदलाव की आंधी चल रही है। पूरे गुजरात के अंदर जबरदस्त आंधी चल रही है। भगवान ने झाड़ू चलाने शुरू कर दी है। भगवान झाड़ू चला रहा है ऊपर से। कुछ तो प्रभु की दिव्य शक्ति है कोई, जो इस समय पूरे गुजरात के अंदर घूम घूम के जनता का मन बदल रही है। दोस्त, जबरदस्त हो रहा है पूरे गुजरात के अंदर। अब कांग्रेस को वोट मत दे देना। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है वोट खराब करना। सर्वे में कांग्रेस की 10 से भी कम सीट आ रही हैं और ये 10 भी चले जाएंगे बीजेपी में चुनाव के बाद, वो भी नहीं बचने वाले। कांग्रेस को वोट देना बिल्कुल बेकार है। कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत करना। और इनका 27 साल का अहंकार तोड़ना इस बार। इनको इतना घमंड हो गया, इनको इतना घमंड हो गया है। बहुत सारे बीजेपी के नेता मिलते हैं, बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते हैं, अंदर खाने बोलते हैं सर कुछ करो, इस बार हराओ इनको। बीजेपी वाले हराना चाहते हैं बीजेपी वालों को, कहते हैं सर कुछ करो, इस बार हराओ इनको। मैं सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, सारे बीजेपी के नेताओं से, जो जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, मैं जानता हूं आपको डर है, आप बीजेपी में ही रहो, लेकिन अंदर खाने बीजेपी को हराने का काम करो। अंदर खाने आम आदमी पार्टी के लिए काम करो। मुझे पता है किसी का बिजनेस है, किसी का धंधा है, आप हमारी पार्टी में आओगे आपको तंग करेंगे, ये गुंडागर्दी करते हैं। आप हमारी पार्टी में आओगे आपका बिजनेस खराब कर देंगे, आप वहीं रहो, बिजनेस खराब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर खाने इनको हराने का काम शुरू कर दो, अंदर खाने से। और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारे अपनी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। अब अपनी पार्टी बाजी भूल जाओ। ये नई आंधी चल रही है, नई राजनीति, नई पार्टी, नए चेहरे, नए विचार, नया सवेरा आने वाला है। सब लोग नया गुजरात बनाने के लिए इकट्ठे हो जाओ, सब लोग, चाहे आप इस पार्टी में हो चाहे उस पार्टी में हो, पार्टी मत देखो, गुजरात के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। अपनी अपनी पार्टियां छोड़ दो, अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाओ दोस्तों। और आजकल ये बीजेपी वालों ने एक और चर्चा शुरू करी है। अपने आप बोलते हैं, घूम घूम के कान में बोलेंगे यार केजरीवाल तो अच्छा है, पर इस बार नहीं आएंगे, अगली बार, इस बार नहीं आएंगे, अगली बार। कोई आके बोले ना, समझ जाना बीजेपी वाला है, उनको बोला नहीं अगली बार नहीं, इसी बार बोलो, इसी बार बोलो, अगली बार नहीं इसी बार। तो जो अगर आपको आके बोले कि अगली बार, वो समझ जाना बीजेपी वाला है, बदमाशी कर रहा है, उसको बोलना नहीं दोस्त अगली बार नहीं इसी बार। तो दोस्तों, एक आखिरी धक्का मारना है, सब लोगों को एक काम अब करना है। यहां से बाहर निकलोगे आधे घंटे के अंदर, सब लोग अपना अपना व्हाट्सएप खोल लेना और व्हाट्सएप पे जितने नंबर हैं हर एक को एक मैसेज भेज देना कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू भी इस बार एक बार आम आदमी पार्टी को दे दे। सबको बाहर निकल के सबको मैसेज करोगे नहीं करोगे? भगवान कसम, सब लोग अपने अपने दोस्तों को, जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने नंबर है सबको मैसेज कर देना। और अभी जो ईशुदान भाई ने कहा, अपने गांव में जाके, अपने मोहल्ले में जाके कम से कम 100 लोगों को वोट देने के लिए तैयार करना है। मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं,
भगवंत मान के पास भी नहीं है, हमारे ईशुदान के पास भी नहीं है, पार्टी के पास भी नहीं है। ईमानदार लोग हैं, हमने पैसे नहीं कमाए, हमारे अकाउंट खाली पड़े हैं, लेकिन हमें आपका साथ मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। आपका साथ चाहिए। आप लोगों को यह चुनाव लड़ना पड़ेगा। अपने अपने गांव में घर घर जाके कम से कम एक आदमी 100 वोट तैयार करेगा। करोगे? आजकल गुजरात के लोगों ने एक नया नारा निकाला है, 1 कटोरी 2 समोसा। जोर से बोलो, 1 कटोरी 2 समोसा, भाजपा तेरा क्या भरोसा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।